कथा सुन रहे हो, आप शिव की भक्ति को जितना जितना जागृत करोगे ना, उतना उतना फल तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो जाएगा। बारिश का समय चल रहा है, एक बेलपत्र आप अगर शंकर भगवान को रोज चढ़ाते हो, एक बेलपत्र शिव जी को रोज समर्पित करते हो, तो मन में एक संकल्प इस बारिश के मौसम में, इस सावन के महीने में एक संकल्प भी तुम्हारे भीतर आना चाहिए कि एक बेलपत्र अगर मैं शंकर भगवान को चढ़ाती हूँ, मैं जिंदा हूँ, तब तक तो देवादिदेव महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी, पर मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे दामाद ने, मेरे बेटे ने, मेरी बहू ने, पोता पोती ने शंकर जी पे बेलपत्र नहीं चढ़ाई तो मरने से पहले ऐसा काम कर जाना, जैसे बीमा कर जाते हो तो बीमे की रकम तुम्हारे घर के लोगों को मिलती है, जमा तुम करते हो रकम तुम्हारे परिवार वालों को मिलती है, उन परिवार वालों का भला कर जाते हो, उसी तरह एक भला अपना भी कर जाना और संसार सागर का भी कर जाना। मेरे मरने के बाद बेलपत्र कौन चढ़ाएगा, इसलिए एक बेलपत्र का पेड़ लगा कर जाना, उस पेड़ की बेलपत्र कोई भी तोड़कर महादेव को चढ़ाएगा, फल तुझे ही मिलेगा। एक बेलपत्र का वृक्ष तुम भी लगा कर जाओ, उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा शंकर पर चढ़ाएगा, फल मुझे मिलेगा। उस बेलपत्र के पत्ते को कोई तोड़ेगा, शिव को समर्पित करेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं चली भी गई, वृक्ष तो रहेगा, पेड़ तो रहेगा। श्रेष्ठ कर्म कर देखिए। और जब श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, उनकी उदारता से गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पवित्र अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन आयोजित हुआ। कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव सुबह 9 बजे शिव दीक्षा के साथ में प्रारंभ होगा। सभी देशवासियों को देवाधिदेव महादेव आपके हृदय में गुरु बनकर विराजमान हो, उसकी सभी देशवासियों को स्वागत, वंदन और बधाई। कथा के मुख्य यजमान श्री नेहल प्रज्ञेश पटेल जी, प्रीशा पटेल जी यूएसए से, श्रीमती मधु महेश कुमार राय जी इंदौर से, श्री संजय अग्रवाल जी ग्वालियर से, श्रीमती मीनाक्षी बाला साहेब कांटे जी संभाजी नगर से, श्रीमती हरवंती बाई पुत्री कृष्णाबाई मालाकर जी माथेला खंडवा से, श्रीमती अंजला अग्रवाल जी ऑनलाइन है लंदन से, श्री राकेश सिंह जी दुबई से, श्री जगत सिंह फुलवा सिंह जी मुंबई से। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो नित्य शिव जी की भक्ति में डूबना और बाबा की प्रत्येक कथा के यजमान बनना। आपके बेटा और बहू भी इतने शिव के भक्त हैं कि हर कथा में यजमान बनने के लिए बेटा और बहू भेज देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से हैं। आप भी निरंतर शिव महापुराण कथा के दिव्य यजमान पद ग्रहण करते हैं और बेंगलोर से आकर लगभग चौथी कथा है जिसके यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। श्री संजय माणिक चंद्र गौते जी सोलापुर से हैं, जो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रतिवर्ष शिव महापुराण कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। श्री राजकुमार श्रीमती पूनम राठौर जी दिल्ली से हैं। ये वकील साहब हर वर्ष बाबा की कृपा से रुद्राक्ष महोत्सव में भी, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में भी कई वर्षों से शिव की कृपा से यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। श्री सुनीता विनोद कुमार गुप्ता जी अहमदाबाद से हैं। बाबा की कृपा से प्रतिवर्ष बाबा की करुणा ऐसी होती है जो अहमदाबाद से आकर आप दिव्य शिव महापुराण कथा के यजमान प्रतिवर्ष बन रहे हैं। श्रीमती सुनीता विजय केशव शेट्टी जी, विजय अंत केशव शेट्टी जी उमरगा धाराशिव से हैं, जो शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। एक बार सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी ले श्वास तेरी कृपा से तनु
जाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति द्वारी ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा मैं सती बनकर प्रगटी थी, सती बनकर मेरा जन्म हुआ था और अंत में मैंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मुझे मोक्ष मिल गया। बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा के विराम में आने वालों को मेरा महादेव भी कुछ देकर विदा करता है। माँ पार्वती जी कह रही हैं कि मैं सती बनकर जन्मी और अंत में मैंने अपने पिता के द्वारा जब आपका अपमान देखा तो मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं मोक्ष पा ली। शिव जी ठाका लगाकर हंसे। भगवान शंकर खूब तेज मुस्कुराए, खूब हंसे। और देवाधिदेव महादेव जब ठाका लगाकर हंसे, शंकर जी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट थी, हंस रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे हंसने का कारण केवल इतना है कि तुम कह रही हो कि मैं मर गई, प्राण छूट गए और मैंने मोक्ष पा लिया, मुझे मोक्ष मिल गया। शिव कहते हैं पार्वती, आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। दुनिया से घबराकर, पढ़ाई से घबराकर, नौकरी नहीं मिल रही, सीए क्लियर नहीं हो रहा, नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं ऑफिसर नहीं बन रही, नीट क्लियर नहीं हो रहा या सीए क्लियर नहीं हो रहा और हम कहीं से कर्जा ले लिए, वो कर्जा नहीं चूक रहा, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आकर खड़ी हो गई, वो मिट नहीं रही, कोई केस हमारे जीवन में आ गया, वो मिट नहीं रहा और आप अपने शरीर को छोड़ दिए, आत्महत्या कर ली। शिव जी कहते हैं आत्महत्या करना यह मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिटायर करो, नौकरी पूरी हुई, उम्र पूरी हुई और रिटायर हो गए। उसी तरह समय पूरा होगा तब जाना। आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे
मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का, अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा गया। अपने भीतर की वासना, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता। लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो वैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मरना, मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा, बन के तुम साथी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिले सेवा करें, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। कहते बाबा बाबा शरण रहेंगे तेरी। ना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हम आपके हैं, आप हमारे हो। शिव का भक्त, शंकर भगवान का उपासक मरना नहीं चाहता। वो भीतर के अहम को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर के काम को, भीतर के लोभ को भीतर की भीतर मार देता है। मार देता। मोक्ष नहीं है आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति
बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत आज के जमाने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? हम आप लोगों से कहें कि एक लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग एक लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, लेके आएंगे, घर के सभी सदस्य को देंगे, आचमन होगा, प्रोक्षण होगा, घर में छीटा जाएगा। घर की धर्म पत्नी भी जाएगी, वो भी जल लाएगी, छोटा भाई जाएगा, वो भी जल लाएगा, भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो 1 लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर, किसी की सामर्थ्यता नहीं जो बदल, उसको बदलेगा तुम्हारा 1 लोटा जल। जितना कहा जाए उतना अपने ऊपर भी अमल करा जाए। हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप, जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है। माला
की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा बाँचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के बड़े बड़े सुपर स्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति। शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। भटकना, जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व। शिव की भक्ति। यहाँ छत्तीसगढ़ का एक परिवार आया है, एक दिन का जो जजमान बना। कहाँ बैठे हैं बेटा? छत्तीसगढ़ का एक परिवार है जो एक दिन के यजमान बने, जिन्होंने अभी दुकान डाली है और मोबाइल की भी दुकान डाली है। और हाँ, ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ भी। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था। कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि
पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था। किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है। ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में, 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी। फिर अगले साल आ गए। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर दे। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। मकान नहीं था, मकान बन गया। दुकान नहीं थी, दुकानें हो गई। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो नहीं आ पाए गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर, जिन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया, कल गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव से ही मंत्र ले लो, शंकर को ही अपना गुरु बना लो। आज मेरा गुरु है, ये मेरा शंकर, मेरा शिव, क्योंकि दुख में सुख में ये मेरे साथ खड़ा रहे। और मंत्र मिल गया मुझे श्री शिवाय, ये मंत्र मुझे प्राप्त। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबेरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता है। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टिकाएं बंधी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग, श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, और कुछ नहीं, कुछ। जब कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा
दीक्षा दी जाती है वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से स्टेटस पर हम केवल एक दिन मनाने के लिए बैठे नहीं। हमारे शिव जी को पहले लोग कहते थे सावन में शंकर जी के मंदिर में भीड़ होती है, पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है, शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है। शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मना, एक दिन के लिए नहीं। और श्रावण का समापन का दिन, ये 2 दिन तुम रुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती। उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो, संतान अवश्य प्राप्त होता है, वंश बढ़ता है। ये वंश की वृद्धि। आप पूरे महीने बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो प्रथम दिन हो रहा श्रावण महीने में रोज 1 लोटा पानी लेकर जाते हो। सावन के महीने में कोई एक दिन दोनों हाथ में कलश लेकर जाना। हम कावड़ नहीं ले जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने घर से जल भरकर हाथ की कावड़ बनाकर शिव जी पर दोनों हाथ से समर्पित करना है, अपने घर की सुख समृद्धि और पूरे महीने में कोई एक दिन। सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो।
नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना मैं सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो, ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ, तुम्हारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले कमर में खोसी दो, खोसी और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी भोले को अपना, अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। तो निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती है अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते, चंदन। हमने एक बार पहले 2019 में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र शिव का नाम लेकर भगवान शंकर की स्तुति कर शिव के करीब, शिव को समर्पित कर, भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का
पत्ता बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित गुरु केवळ ज्ञान देत नाही, कर खा लें। हर जगह से जब झोली खाली रहे तब आखिरी में अपने पिता के घर आकर उसको भरवा कर चले। गणेश जी महाराज ने स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु माना। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी जब अमरनाथ की गुफा में जाकर कथा को श्रवण करने के लिए बैठी तब माता पार्वती जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना है गुरु मंत्र के बिना कथा सुनी भी जाए तो उसका लाभ नहीं मिलता। भोलेनाथ मेरा कोई गुरु नहीं है, इसीलिए तो इस गुरु पूर्णिमा के पहले जो गुरु पूर्णिमा गई 2025 की, उसमें कहा था कि पति भी गुरु होता है, पिता भी गुरु होता है, पत्नी भी गुरु होती है, सास भी गुरु होती है, माँ भी गुरु होती है। और यहाँ तक शिव पुराण की कथा कहती है, देवहूति और कपिल देव जी महाराज का चरित्र देखा जाए तो बेटा भी गुरु होता है और बेटी भी गुरु। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था। एक बेटे ने अपनी मां को ज्ञान दिया, बेटा गुरु बन गया। लोग कहते हैं कि आप कहते हो पति गुरु है, हाँ। पार्वती जी कहती हैं कि मैं कथा सुनूंगी और मुझे इस कथा का फल कैसे मिलेगा जब तक मैं गुरु मंत्र ना लूं। तो आप मुझे गुरु मंत्र दीजिए। देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य जब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए बैठता है और उस शिव पुराण के अंतर्गत ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब उच्चारण व्यास अपनी पीठ से करता है, वक्ता अपनी पीठ पर बैठकर जब इस उच्चारण को करता है और जितने श्रोता होते हैं जब इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, उसी क्षण उसका गुरु मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र मिलते ही आप रामचरितमानस उठा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिए, आप शिव पुराण की कथा उठा लीजिए, आप विष्णु पुराण उठा लीजिए, आप देवी भागवत उठा लीजिए। जितनी पुराणों को आपने सुना होगा, ईमानदारी से बोलना, जितनी पुराणों को सुना, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने भागवत सुनी है। चलो रखो। भागवत सुनी तो पंडित जी शुरू करते हैं जब कथा को, तब उच्चारण करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। बोलो बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? कथा चालू होने के पहले पंडित जी भजन गाकर आपसे भजन गवाते हैं। राम कथा चालू होने से पहले सीताराम 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 का उच्चारण करवाते हैं। विष्णु पुराण चालू होने से पहले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ होने से पहले माता रानी का उच्चारण करवाते हैं। वो उच्चारण क्यों करवाते हैं? क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती जब कथा प्रारंभ होती है और उस प्रारंभ कथा में जब मंत्र का उच्चारण एक वक्ता अपने मुख से करता है, श्रोता उसका गुणगान करते हैं, उसी समय पर उसका गुरु मंत्र हो जाता है, फिर उसे कथा का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। बेटा पुष्पलता, घर की वाटरप्रूफिंग करानी है। अब वाटरप्रूफिंग महंगी हो गई है तो तुम्हारा फोन कैंसिल। गाइस, भी नया जमाना, बिरला ओपस दे रहे 10% फ्री पेंट, तो वाटरप्रूफिंग करो बिंदास। 10% फ्री पेंट ओनली विद बिरला ओपस। कथा का लाभ मिलना उसे प्रारंभ हो जाता है।
होना प्रारंभ करते हो, अपने आप वो लाभान्वित होता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ यह मिलता है कि 3 महीने में भगवान मन की कामना पूरी कर देता है। आखिर वो 3 महीने में करता कैसे? कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर उसका लाभ मिलता क्यों है? क्योंकि कथा के बीच में 1 या 2 बार 5 बार नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय ये उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, मंत्र प्राप्त होता है। तब बाबा जो मंत्र ले लेता है उसकी मनोकामना पूर्ण करना प्रारंभ करते हैं। गुरु गुरु है, वो अपने जीवन में कितना सुंदर का देव ऋषि नारद वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि जहां नारद जी बैठे थे वहां पर जरा जल छींटो। नारद जी ने पूछा कि मेरे जाने के बाद जल क्यों छींटा? कहा तुमने गुरु मंत्र नहीं लिए। मैं दिन भर श्रीमन नारायण करूं, गुरु मंत्र नहीं? हाँ, गुरु मंत्र लो। किससे लूं? पृथ्वी पर जाओ, जो तुमको पहला व्यक्ति मिले उसी से गुरु मंत्र ले। नारद जी पृथ्वी पर गए, एक मछुआरा मिल गया, मछली पकड़ने वाला। और मछुआरा मिला, मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने जा रहा था। देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़ लिए कि भैया मुझे गुरु मंत्र दे दे। मछुआरे ने कहा हट उधर, कहाँ का गुरु मंत्र? मछुआरे ने नारद जी को डांट कर भगाया, डांट दिया। नारद जी मन में सोचे कि मेरे को तो गुरु मंत्र नहीं मिला। फिर नारद जी वापस मछुआरे के पास गए, मुझे मंत्र दे दे। नारद जी ने फिर मछुआरे ने फिर डांट दिया, हट उधर। नारद जी भगवान नारायण के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु वो मैंने मछुआरे को गुरु बनाया पर मंत्र तो दिया नहीं, केवल एक ही बात कहता है हट उधर। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तेरे गुरु ने मंत्र दिया था और तूने गुरु के मंत्र को बताया और तूने गुरु की निंदा करी, जा 84 लाख योनियों में तू पड़ेगा। नारद जी की आंख में जल भर गया, 84 लाख योनियों के चक्कर काटूंगा? हाँ। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा अपने गुरु जी के पास। वो गुरु तो मछुआरा, फिर निंदा मत करना, जा मछुआरे के पास। नारद जी मछुआरे के पास पहुंचे, मछुआरा मछली पकड़ने जा रहा था। नारद जी ने कहा भैया गुरु जी मुझे श्राप लगा है, 84 के चक्कर काटूंगा, तब मैं जाकर वापिस देवऋषि नारद बनूंगा। इतने में मछुआरे ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? 84 लाख योनियों के नाम याद है तेरे को? हाँ याद है। ये समुद्र के किनारे पर 84 लाख योनियों के नाम लिख और उसका चक्कर लगा ले एक बार। मछुआरे ने जैसे ही कहा, नारद जी ने 84 लाख योनियों के नाम लिखकर उसका चक्कर लगा लिया और नारद जी एक क्षण में 84 लाख योनियों से छूट गए। 84 के चक्कर से छूट गए। नारद जी समझ गए गुरु गुरु होता है, भले वो कैसा भी हो, उसके वचन पर अगर भरोसा कर लिया, उसके वचन पर अगर विश्वास कर लिया तो हमारी जिंदगी सार्थक हो जाती है। आओ आप और हम सब आज बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर बैठकर शिव को अपना गुरु बनाते हैं और बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। सब साथ में बोलना, विनय करना, निवेदन करना, मंत्र लेने के बाद बाबा को अपने मन का भाव भी कहना, हृदय से प्रार्थना करना। श्री शिवाय नमस्तु।
कैलाशी अविनाशी शिव करुणा सागर। पार्वती माता ने अपने ही पति को शिव जी को अपना गुरु बनाया। कितना सुंदर कहा, जो हमें ज्ञान दे, जो हमें सत्मार्ग बताए, जो हमें मंजिल तक पहुंचाए, जो परमात्मा की शरणागति में लगाए, जो हमारे दुख को समाप्त कर दे, बस ऐसा गुरु हमें अपनी जिंदगी में मिलना चाहिए। जो हमारे दुख और दुख को समाप्त कौन करेगा? गुरु जी तो आकर दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तुम्हारे पड़ोसी भी तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे पास में आकर तुम्हारे दुख को समाप्त नहीं करेंगे। तो दुख को समाप्त कौन करेगा? जो आपने पंडाल में बैठकर अभी जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया और भगवान का उच्चारण करना प्रारंभ करा, तो तुम्हारा दुख मिटना प्रारंभ। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय, वो दुख मिटेगा, कटेगा। भोले के लान मैंने भोजन बनाया, भोले के लान मैंने भोजन बनाया। जल्दी से आओ बाबा, देर ना लगा, ओ जल्दी से आओ
ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, पर्वत से बोल बाबा। लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना 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 लगाओ बोला देर ना अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। अपने पिता के घर से आज आप